हेलो दोस्तों। तो आज हम सुनेंगे समरी द पावर ऑफ नाउ की, जिसे एकॉर्ड टोले ने लिखा है। ये एक ऐसी बुक है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने पास्ट और प्रेजेंट के जो नेगेटिव एक्सेसिव थॉट्स आते हैं, जिनकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनसे कैसे बाहर निकल के हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को जी सकें, उसे एंजॉय कर सकें। बट उसके पहले मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध जी के पास आया और उनसे कहने लगा कि प्रभु, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, हर समय मुझे डर लगता रहता है, तो मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ, कृपया मुझे इसका रास्ता बताएं। तो बुद्ध जी ने उससे कहा कि ठीक है, पहले एक काम करो। एक कटोरा दिया उस व्यक्ति को और बुद्ध जी ने कहा कि पहले जाओ, इसमें नदी से जल भर के लेकर आओ और संभाल कर लाना, देखना कहीं वो जल इधर उधर गिर ना जाए। वो व्यक्ति गया, नदी से उसमें पानी भरा और बहुत ही ध्यान से उसे देखते हुए लेकर आया, ताकि वो कहीं इधर उधर छलके ना, पानी इधर उधर गिरे ना। और जब वो उनके पास आया तो बुद्ध जी ने उससे पूछा कि ये बताओ, क्या तुम्हें अभी डर लगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस कटोरे पर था। तो ये स्टोरी हमें क्या बताती है कि हमारा फोकस नाव पर होना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति उस समय वही कार्य कर रहा था और उसका पूरा फोकस जब उस प्रेजेंट मोमेंट में था तो वो परेशान नहीं था। और वैसे ही ये बुक हमें बताती है। इस बुक में 10 चैप्टर्स हैं जिनकी समरी आज मैं सुनाऊंगी। एंड आई होप कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसे इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी, अगर वो इंसान इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है तो पहला चैप्टर है इसका, यू आर नॉट योर माइंड। मतलब आपका माइंड और बॉडी ये दोनों अलग अलग हैं। आप ना तो सिर्फ माइंड हैं और ना ही सिर्फ बॉडी हैं। अब इस चैप्टर में टॉली कहते हैं कि हम अपने माइंड से अपनी आइडेंटिटी नहीं जोड़ते। हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारी जो मेमोरीज़ होती हैं, हमेशा हमारे पास्ट और फ्यूचर में हमें बांध कर रखती हैं। लेकिन हम अपने असली एसेंस को समझकर प्रेजेंट मोमेंट में जीने की पावर पा सकते हैं वापस से। माइंड ही हमारे पेन का सोर्स होता है, और जब हम अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंग चलाना शुरू कर देते हैं और प्रेजेंट पर ध्यान देने लगते हैं, तो ये जो पेन होता है, जो पास्ट और फ्यूचर की थॉट से आता है, वहाँ की मेमोरीज से आता है, जो पास्ट में हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उससे आता है, और फ्यूचर के फियर से आता है, जो फ्यूचर को लेकर कहीं कुछ गलत ना हो जाए उससे आता है। इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और जब हम अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंग चलाना शुरू कर देते हैं तो ये जो पेन है वो कम होने लगता है। एंड आप अपने माइंड को ईज़िली अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, बट इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, जो आगे बताई गई है। दूसरा चैप्टर है कॉन्शियसनेस द वे आउट ऑफ पेन, दर्द से निकलने का रास्ता। कॉन्शियसनेस अपने प्रेजेंट मोमेंट के साथ जागरूक बनना दर्द से बाहर निकलने की चाबी है। ये जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना है, जब हम अपने प्रेजेंट मोमेंट के साथ जागरूक हो जाते हैं, जब हम जो भी कर रहे होते हैं हमारा पूरा फोकस उसी चीज़ पर होता है, तब हम उस समय उस पेन से बाहर निकल आते हैं। और जब हम अभी में जीना शुरू करते हैं, इस मोमेंट में आ जाएंगे, तो अभी तो कुछ भी नहीं घट रहा। जो घटा है वो हमारा पास्ट था, जो घटने वाला है वो फ्यूचर में घटेगा। अभी इस समय तो सब कुछ ठीक है, फिर हम क्यों पास्ट और प्रेजेंट के टेंशन में जी रहे हैं? इसलिए हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। इस मोमेंट में जब आप जीना शुरू करेंगे, इस मेथड पर जब आप फोकस करेंगे, इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो चीज़ अभी है उस पर फोकस करिए, तो ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाएंगे। तीसरा चैप्टर, मूविंग डीपली इनटू द नाउ, वर्तमान की तरफ बढ़ना। टॉली कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट ही असली रियलिटी है। जो हम अभी जी रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जो कर रहे हैं, वही हमारी रियलिटी है। और हमारा माइंड हमेशा हमें पास्ट या फ्यूचर में उलझा कर रखता है। प्रेजेंट में जीने के लिए मेडिटेशन से बढ़िया और कोई टूल नहीं है। तो मेडिटेशन तो ज़रूर करना चाहिए।
आप जितना टाइम दे सकते हैं उतने टाइम के लिए बैठिए, मेडिटेट करिए। और इससे क्या होता है कि जो आपका माइंड है उसे ये चुप करा सकता है। मेडिटेशन पूरे तरीके से आपको जागरूक करने में आपकी हेल्प करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग कार रेसिंग के लिए जाते हैं या माउंट क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये एक्टिविटीज़ उन्हें प्रेजेंट मोमेंट में यानी कि वर्तमान समय में होने का एक्सपीरियंस देती हैं और इससे उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इससे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। यह सच है कि हम हमेशा अक्सर खुश रहने के मौके ढूंढते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें हमेशा खुश रख सकती है वो बस हमारे अंदर है। बाहर की चीज़ें हमें बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए खुशी देती हैं, लेकिन अगर अंदर से हम खुश हो गए, खुश रहने लगे, तो हम ऑटोमेटिकली खुश ही रहते हैं। एक बार एक जैन मास्टर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि इस समय किस चीज़ की कमी है। सारे स्टूडेंट सोचने में मजबूर हो गए, सन्नाटा छा गया। जैन मास्टर ने कहा, बस इसी चीज़ की कमी थी, यानी कि शांति। जब आप शोर में भाग दौड़ के बीच होते हैं तो सुकून नहीं मिलता, लेकिन ये शांति हमें कहीं भी मिल सकती है, बशर्ते आप उसे फील करने के लिए तैयार हों। आपको यह एहसास दिलाने के लिए किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप शहर में चलते हैं तो अपने रास्ते में कई पेड़ पौधे देखते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया कि एक बार भी आपका ध्यान उन पौधों पर गया, उन्हें आपने बहुत अच्छे से नोटिस किया हो? नेचर के पास जाकर उस अभी के लम्हे को, उस नाव के मोमेंट को जीने पर आप ये महसूस कर पाएंगे कि वहाँ कितने खूबसूरत फूल हैं, पत्ते हैं, कितने रंग बिरंगे कलर हैं वहाँ पर, और वहाँ की जो हवा है वो कितनी ताजगी भरी है। इन छोटी छोटी चीज़ों में बहुत कुछ है जो आपको सुकून दे सकती है। और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ध्यान से कोई बुक रीड कर रहे होते हैं, या आप कोई सीरियल देख रहे होते हैं, या डांस कर रहे होते हैं, या फिर कुछ सिंगिंग कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसा ध्यान से सुन रहे होते हैं, उस समय भी आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ भी आपकी लाइफ में होंगी जो आपको बहुत पसंद होंगी। आप उन्हें करना शुरू करिए। इससे धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस जैसे जैसे होती जाएगी, आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लेंगे, और फिर ये जो पास्ट और फ्यूचर के बंधन हैं, उलझने हैं, ये आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। तो अब बढ़ते हैं इस बुक के चौथे चैप्टर की तरफ, जो है माइंड स्ट्रैटेजीज़ फॉर अवॉइडिंग द नाउ। जो माइंड है हमारा, वो कैसे कैसे स्ट्रैटेजी बनाता है हमें प्रेजेंट मोमेंट से पास्ट या फ्यूचर में ले जाने की। हमारे माइंड के पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि हम प्रेजेंट मोमेंट में ना जाएं। प्रेजेंट से हमें दूर करने के लिए ये बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ को अपनाता है, जैसे कि ओवर थिंकिंग, एक्सेसिव प्लानिंग, जहाँ हम चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं, या कोई छोटी सी चीज़ जो हुई ही नहीं है उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, और एंजाइटी, घबराहट। टॉली कहते हैं कि इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपकी लाइफ में आपकी शांति को आपसे दूर कर रहा है, छीन रहा है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, आपका दिमाग उलझा होता है, आप उन बातों को सोच रहे होते हैं जो हैं ही नहीं, और ये क्या करता है, ये आपको उस प्रेजेंट के लम्हे से दूर कर देता है जिसे आप जी रहे होते हैं। तो उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें अपनी लाइफ से उन चीज़ों को निकालना है जो आपसे आपका सुकून छीन रही हैं। इसका 5वां चैप्टर है द स्टेट ऑफ प्रेजेंस, यानी कि आपको उस प्रेजेंस का मतलब बिना किसी रेजिस्टेंस के प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करना है। दैट्स मीन कई बार ऐसा भी होता है कि जो भी हमारा प्रेजेंट मोमेंट है हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और जब हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो उसकी वजह से भी बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हमारे भीतर क्रिएट होते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये हमें बताता है कि जो भी हमारा प्रेजेंट मोमेंट है उसे हमें एक्सेप्ट करना है। आप अपनी श्वास, अपने बॉडी सेंसेशन पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। प्रेजेंट मोमेंट में अपनी प्रेजेंस को फील करना शुरू करिए और शांति को एक्सपीरियंस करना शुरू करिए। ऐसी सिचुएशन में खुद को फील करें, आपकी श्वास कैसे चल रही है उसे फील करें, बॉडी में क्या क्या सेंसेशन हो रही हैं उसे फील करें। इससे आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे और
आपके भीतर जो नेगेटिव इमोशंस के उथल पुथल शुरू हो जाते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। अगला चैप्टर 6 चैप्टर जो है द इनर वर्ल्ड, जो अंदर का शरीर है, अपनी अवेयरनेस को उसके बारे में बढ़ाइए। जो हमारी इंटरनल बॉडी है, प्रेजेंट मोमेंट को फील करने का एक और भी तरीका है अपनी बॉडी के बारे में, अपनी इनर स्ट्रेंथ के बारे में जानना। आप स्ट्रेस या चैलेंजिंग सिचुएशन में भी ग्राउंडेड रह पाएंगे अगर आपने अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना शुरू कर दिया, उससे कनेक्ट करना शुरू कर दिया और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेने शुरू कर दिए। 7वां चैप्टर है पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड, यानी कि दर्द से बाहर का रास्ता। टॉली कहते हैं कि नेचर, आर्ट, म्यूज़िक, ये चीज़ें आपको प्योर कॉन्शियसनेस तक ले जाती हैं। जब आप नेचर में होते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी जो आर्ट से रिलेटेड हैं, लाइक डांसिंग हो गया, कोई पेंटिंग हो गई, सिंगिंग हो गया, गार्डनिंग कर रहे हो आप, कुछ भी क्रिएटिव, और म्यूज़िक, ये चीज़ें आपको प्योर कॉन्शियसनेस तक ले जाती हैं। जब आप अपने अनकॉन्शियस पैटर्न को समझ जाएं, उन्हें रिलीज़ करें, तब आप अपने रियल एशंस को टच कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने भीतर जाकर ये देखना है कि ऐसी कौन कौन सी क्रिएटिव चीज़ें हैं आपके भीतर छिपी हुई हैं, जिनसे आपको बहुत लगाव है, जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है, उन्हें करना शुरू करिए। 8वां चैप्टर कहता है एनलाइटन रिलेशनशिप्स। रियल लव आपको तभी फील होगा जब आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आएंगे। कई बार आप रिलेशनशिप में नोटिस करते हैं कि आप किसी से मिलने तो चले जाते हैं, अपने पार्टनर के साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं, लेकिन वहाँ भी आप उस लम्हे में नहीं होते हैं। आपका दिमाग कहीं और घूम रहा होता है और आप किसी के साथ होकर भी उसके साथ नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा इससे बाहर निकलिए और जब भी किसी के साथ हों तो फुली वहाँ पर मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, हर तरीके से वहाँ पर प्रेजेंट हों। फिर देखिए उस लम्हे को कैसे आप इंजॉय कर पाते हैं। 9 चैप्टर कहता है बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस, खुशी और गम से बाहर जाना। ट्रू हैप्पीनेस फिजिकल नीड को पूरी करने से कभी नहीं आती, इनर पीस से आती है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपको लगता है कि आपकी फ़िज़िकल नीड पूरी हो जाएंगी तो आपको खुशी मिल जाएगी। फ़िज़िकल नीड में वो सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आती हैं जो आपकी लाइफ को लग्जरियस बनाती हैं, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ फ़िज़िकल नीड पूरी होने से आपको वो पीस, वो सुकून कभी नहीं मिल सकता। वो आता है आपके इंटरनल वर्ल्ड से, तभी आप वो इनर पीस को फील कर पाते हैं। आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करें जो भी है, और हैप्पीनेस एंड सैडनेस के बियॉन्ड जो ट्रू पीस है उसे एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। 10वां चैप्टर कहता है द मीनिंग ऑफ सरेंडर, यानी समर्पण का क्या अर्थ है। समर्पण का अर्थ है अपने ईगो को रिलीज़ कीजिए। जो हम सबके भीतर एक अहंकार की भावना, हम की भावना होती है, उसे रिलीज़ करना और प्रेजेंट मोमेंट को बिना किसी रेजिस्टेंस के एक्सेप्ट करना। जैसा भी है, जो भी है, बिना किसी रुकावट के उसे स्वीकार करना, जो भी हमारा प्रेजेंट मोमेंट है। टॉली कहते हैं कि एक एक्टिव और पावरफुल प्रोसेस है जो आपको डीपर पीस और फ्रीडम का एक्सपीरियंस देगी, उसमें मदद करेगी, और वो है द पावर ऑफ नाउ, यानी प्रेजेंट मोमेंट में जीना। जो अभी यानी नाउ की जो शक्ति है वो है। और ये बुक एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल बुक है। अगर इस बुक के इन सभी चैप्टर्स के जो छोटे छोटे स्टेप्स दिए हैं उसे आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर का डर सताता है, पास्ट में हुई गलतियाँ सताती हैं, तो धीरे धीरे करके आप उन चीज़ों से बाहर आकर अपने प्रेजेंट मोमेंट को जीना शुरू कर देंगे। सो आई होप कि ये बुक डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी, और अगर ये पसंद आए तो इसे ज़रूर उन लोगों तक शेयर करें जो ऐसी परेशानियों में उलझे हुए हैं, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके।
सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।